एक टाइम फ्री। चलो कैसे करो चलो लगा के चलो आज लिखे हैं बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया से लिखो। हम लोग नहीं आया बढ़िया से, तो आप भेज देंगे तो फिर मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा। हम लोग याद नहीं करेंगे। दोबारा वाला रिपीट होगा ना। चलिए तब आप चलिए पूछना चालू करते हैं। अपारा पर सबसे पूछा गया, बीच में मैंने लब नहीं करके अगला बता है समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किससे लिया गया है? समान मौलिक अधिकार है कि डीपीएसपी है? डीपीएसपी है। डीपीएसपी है। राज्य के नीति तो है अनुच्छेद 39 के 1 में। ठीक है, आप बताइए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? 3 है। ठीक है, आप बताइए कब कितना से कितना तक मौलिक अधिकार है? अच्छा 12 से लेकर जो है 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, उसके बाद बताइए कि क्या बोलते हैं मौलिक कर्तव्य किस में है? किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? 4 के क में। और अनुच्छेद 36 से कम अनुच्छेद 51 का आपको बताना है। बोल रहे हैं आपको बताना है अधिकार के बारे कि में। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। सही है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, आचार्य जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1900 कब हुआ था ये बताइए? 11 अक्टूबर 1902 में। और मृत्यु उनका हुआ था 1979 में, 1979 में। समझे? उसके बाद इनको 1999 में मरणोपरांत 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। और सिताब दियरा में यूपी बलिया जिला में इनका जन्म हुआ था। सिताब दियरा कहाँ है? सारण में है। बिहार में सारण में है। अच्छा ठीक है, सारण में होगा। ठीक है, सिताब दियरा में हुआ था। ठीक है, सारण में। समाज सेवा के लिए इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1965 में। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1965 में। और 1942 में हजारीबाग जेल से फरार होकर आजाद दस्ता का नेपाल में गठन किए थे। और 1945 में फिर आगरा जेल गए थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री, जब इनका मृत्यु हुआ था 1979 में, तो उस समय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने 7 दिन का शोक रखा था। ठीक है, तो उसके बाद इनकी शादी हुई थी, प्रभावती देवी थे इनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी। ठीक है, और इंदिरा गांधी को हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन को चलाया था। कब? 1970 में। अब आपको बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष कैसे हटाया जाता है? हाँ बताइए, लोकसभा का अध्यक्ष कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों को विशेष बहुमत पारित संकल्प द्वारा। ठीक है, आप बताइए लोकसभा को अध्यक्ष को हटाने का मैंने किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस अनुच्छेद में दिया हुआ है बताओ? आर्टिकल 93। नहीं, आर्टिकल 93 में दिया गया है उनको, मतलब कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। आर्टिकल 94 में इनको हटाने के लिए, पद रिक्त होने के लिए या इनका त्याग पत्र देना, तीनों दिया हुआ है आर्टिकल 94 में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है, आर्टिकल 44 बताइए। आर्टिकल 46 तो कोई सुनो, हमारा तो पूछा ही। आप बताइएगा भैया। आर्टिकल 48 पर्यावरण से है, तो कृषि और पशुपालन से है। आर्टिकल 48 का ये है पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, आपको बताना आर्टिकल 49 आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक संबंधी है। डीपीएसपी का है 36 से अकाउंट जो होता है, इसलिए इसमें जो है ना, इससे इतना पूछ देते हैं। आप बताओ कब दिवो? आर्टिकल 45 बताओ। कितना उम्र? 0 से 6 वर्ष। ये पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने का राज्य सुविधा देगा। ठीक है ना? आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 47 में मद निषेध पोषा आहार जीवन स्तर को ऊंचा उठा कर रखेगा। पोषा पशु की बैंक में। ठीक है, आप बताइएगा भैया कि आप बताइएगा कौन सा लोक नाटक बिहार से प्रचलित नहीं है? डोमचक, जट जटिन, समा चकेवा या तमाशा? तमाशा नहीं है। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र। ठीक है, आप बताइएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन संघात्मक गुण विद्यमान है? संविधान की सर्वोच्चता,
संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या तीनों? तीनों है इसमें, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा, संसद के केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है? आर्थिक, हाँ, आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग। अब इसमें क्वेश्चन है कि जो माने बजट होता है उसको दोनों सदन के बीच में मंगवाता है कौन? तो राष्ट्रपति मंगवाता है, राष्ट्रपति। कल बिहार पुलिस में यही क्वेश्चन पूछा है, मंगवाता है राष्ट्रपति और उसे पेश करता है वित्त मंत्री। किसी को भी कर सकता है पेश करने के लिए, कोई फिक्स नहीं वित्त मंत्री। हाँ, किसी को कोई कर सकता है, लेकिन साधारणतः वित्त मंत्री करवा सकता है। हाँ, ये ठीक बोल रहे हैं, ये बात किसी से भी करवा सकता है, लेकिन वित्त मंत्री करता है पेश करने के लिए। वित्त मंत्री, ठीक है, पेश करता है वित्त मंत्री। अब आप बताइएगा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? ठीक है, ब्रिटेन की, दुर्गापुर ब्रिटेन की, राउरकेला पश्चिमी जर्मनी है। हाँ, ठीक है, बताइएगा ब्रिटेन की सहायता से कब? 1956 में। 1956 में इसको स्थापित किया गया और 1962 से अपना काम करना शुरू किया था दुर्गापुर स्टील प्लांट। उसके बाद आपको बताना है कि राउरकेला जो है किस देश की सहायता से? जर्मनी से। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, और ये उड़ीसा में है 1959 में। राउरकेला 1959 में, और उसके बाद भिलाई रूस के सहायता से, भिलाई रूस के सहायता से 1955 में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 1955 में शुरू हुआ था। अब बताइए कि रूस, ये क्या बोलते हैं, बोकारो स्टील प्लांट कब शुरू हुआ था? रूस से है 1955 है, नहीं, 1964 है। ये सब जो है चार तीनों तीसरा दूसरा में, ये रूस वाला है जो क्या बोलते हैं, बोकारो वाला तीसरा में। 1964 में हो गया तो तीसरा ना हो गया। 1964 में रूस की सहायता से बोकारो। ठीक है, बताना है आपको कि भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। मैंने भारत में नाबार्ड जो है वो वित्त किसको प्रदान नहीं करता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, या राज्य भूमि विकास बैंक को, या निर्यात आयात बैंक को? एक नंबर निर्यात आयात बैंक को नहीं करता है। ठीक है, 82 में। आप बताइएगा कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982 में मिनी डेट बताइए। 12 जुलाई 1982 में। आप बताइए फिलोडी रोग निम्न से किस फसल में पाया जाता है? तिल में। ठीक है, आप बताइएगा भैया कि कौन यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सही नहीं है? यह सेलुलोज की बनी होती है। इसमें 80 अवसाद गुणांक जो श्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यही माने सही नहीं है। ठीक है, इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से करता है। आप बताइएगा कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है, बताइएगा लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? बत्ती के केशिकत्व की क्रिया के कारण। ठीक है, ब्रोंकाइटिस रोग किसमें होता है? फेफड़ा में होता है। ठीक है, आप बताइएगा कि लकड़ी के पौधों में कैम्बियन की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट, कैम्बियन को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन्स का नाम बताइए। लकड़ी के पौधे में कैम्बियन की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट का नाम बताइए। जिबरेलिन होता है। तो अब इसमें देख लीजिए, ऑक्जीन है, ऑक्जीन रोकता है बिलगन को, बिलगन से बचाता है। ऑक्जीन का खोज चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑक्जीन का खोज चार्ल्स डार्विन ने किया था। और जिबरेलिन का खोज किसने किया था? कुरोसावा। जिबरेलिन का खोज कुरोसावा। जिबरेलिन तो मान लीजिए पौधा को बढ़ाता है, आई क्या बोलते हैं, गतिविधि को बढ़ाने का भी काम करता है। बियर उद्योग में पूछेगा कौन सा पौधा का हार्मोन बियर उद्योग में प्रयोग होता है? जिबरेलिन। बियर उद्योग में जिबरेलिन। उसके बाद साइटोकाइनिन का खोज किसने किया था? मिलर। साइटोकाइनिन का खोज मिलर ने किया था और इसका नाम चेंज कर दिया। हाँ, बाद में उसका रासायनिक नाम दिया था लिथाम। इसका साइटोकाइनिन का रासायनिक नाम लिथाम हो जाता है। एथिलीन जो है जो फल को पकाता है, और जिबरेलिन तो कुरोसावा बताइए। जिबरेलिक एसिड भी इसका नाम है, जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिन का जिबरेलिक एसिड भी नाम है। और साइटोकाइनिन तो उत्तक को बढ़ाता है, जैसे आदमी उत्तक को बढ़ाता है वैसे पौधा में उत्तक को विभाजित करता है। ठीक है, और साइटोकाइनिन है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है। साइटोकाइनिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है। आप बताइएगा कि किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? बताइए, रेजिन, सैगोपाम, टेनिन या रेड वुड?
रेजिन का बताना है कि मानव जाति के विकास का प्रक्रम बताइए कौन कौन सा है। मछली मछली आ जाएगा, उसके बाद जो है सो उभयचर उभयचर सरीसृप सरीसृप और मानव। मछली, उभयचर, सरीसृप और मानव। इसका मतलब क्या है? मतलब पहले मानव अरे पहले मछली, उसके बाद उभयचर हुआ, उसके बाद सरीसृप हुआ, उसके बाद मानव हुआ। ठीक है, आप बताइएगा कि ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? पारा में, हाइड्रोजन में और कांच में या अल्कोहल में? ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? अल्कोहल में होगी। अल्कोहल बहुत पतला होता है ना सब चीज से, अल्कोहल में होगा। ठीक है, बताना है कि सीसा संचायक में एनोड और कैथोड किसका बना होता है? सीसा का। सीसा संचायक सेल में एनोड और कैथोड सीसा का बना होता है। और हाँ, सीसा का। और बताइए कि कैथोड किसका बना होता है? कैथोड कैथोड निगेटिव वाला होता है ना? कैथोड निगेटिव होता है। जस्ता का बना होता है कार्बन का। वो डिपेंड करता है, अलग-अलग जगह पे अलग बनता है। अलग-अलग जगह पे अलग बनता है। जैसे रासायनिक प्राथमिक बैटरी में जो है उसमें कार्बन का बनता है। कार्बन का बनता है हाँ, कैथोड शुष्क सेल में। डिपेंड और करता है कौन सा प्लस वाला जो होता है ना एनोड, वो बन जाता है जस्ता का। जस्ता का। उसी दिन आप बताए थे। ठीक है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले द्वारा बनाया गया, उसमें वर्गों की संख्या कितनी थी? 18 गो। और आवर्त की संख्या 7 गो। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? सुनबे नहीं कीजिएगा, बताइएगा तो कहाँ से बुझाएगा क्या पूछ रहे हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? धातुमल बनाता है। टूथपेस्ट में किसका यौगिक प्रयोग होता है? क्या ऑप्शन दे? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन मांगिए। परम्यूटेड विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? आप बताइए जी। परम्यूटेड विधि में किसका, माने परम्यूटेड कठोर जल को शुद्ध करता है। हां, अस्थायी कठोरता को दूर करता है। अस्थायी कठोरता को दूर करता है। क्या बोलते हैं इसको? परम्यूटेड विधि कहते हैं, समझे? ऐसी को जिसमें प्रयोग होता है सोडियम जियोलाइट का प्रयोग करके। और अस्थायी कठोरता किसका बना होता है? किसके? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोरेट सल्फेट, मैग्नेट होता है ना जी, क्लोरेट सल्फेट और कार्बोनेट और सल्फेट होता है। हाँ, ठीक है। और इसका बना होता है। और साधारण जो क्या बोलते हैं, ये अस्थायी हो गया। और अस्थायी वाला को छान कर भी बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करके भी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कीजिएगा तो अस्थायी और अस्थायी दोनों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसको बताइएगा कि पाचन तंत्र क्या करता है शरीर में? भोजन का पाचन करता है। परिश्रमण तंत्र क्या करता है? रक्त का परिवहन करता है। जनन तंत्र क्या करता है? वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीव का जन्म करता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के कार्यों का नियंत्रण करता है। बताइएगा, आप पहला आंग्र मराठा बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26। द्वितीय 1852-53 में डलहौजी के समय में। और तृतीय हुआ था 1885 में। किसके काल में? डफरिन का, लॉर्ड डफरिन के काल में। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, संगोला की संधि 1750 ईस्वी में। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में पेशवा और साहू के बीच, समझे? पेशवा और साहू के बीच हुआ था 1750 में। और उसके बाद सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, अंग्रेज और नेपाल के बीच। जल्दी का 52 में हुआ था, 1752 में जल्दी से अमर सिंह थापा। बताना है आपको कि 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। लेकिन इसको दबाने वाले अंग्रेज का नाम क्या था? लखनऊ। ठीक है, बताइए आप, साइमन आयोग को श्वेत आयोग कहा जाता है। इसके गठन का उद्देश्य क्या था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। तो आप बताइएगा कि साइमन आयोग जो आया था उसका गठन कब हुआ था? 3 फरवरी 1927। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। भारत में आया 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को भारत में कहाँ आया था? दिल्ली, बम्बई में आया था। बम्बई में आया था 3 फरवरी 1928 को। और 30 अक्टूबर, समझे, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा। वहीं पर लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। और उसी समय 17 नवंबर 1900 मैंने लाठी चलवा दिया। लाठी कौन चलवाया था? वहाँ का एसपी कौन था? पुलिस अधीक्षक
जेम्स स्कॉट, स्कॉट हाँ जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज करवाया था। भगत सिंह मारा था ब्रिटिश को, सॉन्डर्स को मारा था, इसीलिए तो मारा था। वो दूसरा था, डलिया वाला बाग वाला था। समझे? इसलिए बता दीजिए क्या बोलते हैं, जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज करवाया था और 17 नवंबर 1928 को मर गए थे। कौन मर गए थे? लाला लाजपत। ठीक है। और पटना में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? मगफूर अहमद आजादी। मगफूर अहमद आजादी ने पटना में साइमन कमीशन का विरोध किया था। मगफूर आजादी मगफूर अहमद आजादी हाँ, साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन का विरोध पटना में किया पटना में था। किया था। हाँ ठीक है। भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? जवाहरलाल नेहरू। गंधार और मथुरा शैली कुषाण काल में फैली थी। ठीक है। बताना है कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस काव्य में बनी हरी थी? मूर्ति कुषाण कला है। कला में, मथुरा कला में। ठीक है। और सबसे अधिक गंधार शैली। ठीक है। सबसे अधिक गंधार शैली में पहली मूर्ति बनी थी मथुरा शैली में। ठीक है। बताना है गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानतया किसके लिए किया था? अहमदाबाद में उपवास पूछ रहे हैं। इसके लिए 1932 में रमजे मैकडोनाल्ड के लिए। क्या था? पंचायत था क्या? संपादक छूतों के लिए छूतों के लिए किए थे। भूख हड़ताल वहाँ पे अथी किए थे। वही ना भूख हड़ताल। अथी किया था ना, मार्च में रहता नहीं, इसलिए भूख हड़ताल किए थे। बी आर अम्बेडकर आइन में मतभेद हो गया था अरे वही सीटों के आरक्षण के लिए। सीटों के आरक्षण के लिए मतभेद हो गया था दोनों के बीच। जेल में जाकर समझौता हुआ दोनों के बीच, सीट बटा गया। 47 में गया। 171 से डिस्कशन करते रहिएगा। बताइए रमजे मैकडोनाल्ड पंच कब हुआ था? मिनी डेट बताइए। 1932 सब जानता है। 16 अगस्त 1932 को। पुनः पाठ 24 सितंबर 1932 को। पूछ देता है आगे पीछे बस कर जाइएगा। ऋग्वेद में 9वें मंडल का संबंध किससे है? सोम देवता को। ठीक है। और बताइए सिंधु सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है कैसे? बाएं से दाएं या फिर बाएं से बाएं बाएं से दाएं। सुनिए अब। खरोष्टी लिपि है। पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं। पहली दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं। ठीक उठा है। के नहीं लिखता था। हाँ, ठीक है। उसके बाद बताइए अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने 1370 में कोलकाता में करवाया था। ठीक है। बताना है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। ठीक है। उसके बाद बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किस झील को विवर्तनिक झील कहा जाता है? चिल्का, बुलर, लोनार और बुलर झील को कहा जाता है। ठीक है। बताइए कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले वन पाए जाते हैं। कैसा वन? शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दाहिर माथा ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में है? उड़ीसा में। भीतरकनिका में है। उसमें 4 प्रकार के कछुआ पाए जाते हैं। ओलिव रिडले, ग्रीन सी कछुआ, हेक्सविल कछुआ और लेदर बैक कछुआ। 4 प्रकार के कछुआ पाए जा रहे हैं। समझे ना? सबसे मैंने वहीं पे प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है इसका। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। ठीक है। बताना है कि सिमलीपाल और नंदनकानन और भीतरकनिका कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है। टी शब्द किसके संबंधित है? सही है। शॉर्ट स्टोरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर का। बताना है कि मातृ मृत्यु दर सबसे तो पढ़ने वाला है इन्होंने मान लो लेकिन मातृ मृत्यु दर कैसे कम किया जाता है? 1 लाख बच्चे रुकिए अब बताइए। 1 लाख माताओं पे जो है बच्चे का 1 लाख माताओं की मृत्यु पे जो है बच्चे का 1 लाख जीवित जन्म। मान लीजिए 1 लाख बच्चा जन्मा और कितनी माताएं मरी है उसी को काउंट किया जाता है। समझे ना? 1 लाख बच्चा पर माताओं की मृत्यु। समझे? उसके बाद आ जाइए कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज, झींगा, टमाटर, औषधि। ठीक है। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी। झींगा उत्पादन किससे है? झींगा। गुलाबी गुलाबी क्रांति क्रांति किससे है? झींगा। झींगा। हाँ ठीक है। आप हमको लगा औषधि औषधि भी है। औषधि से भी है। औषधि, प्याज और झींगा तीनों से है। औषधि, प्याज और झींगा उत्पादन ये है गुलाबी क्रांति। प्याज और भूरी क्रांति बताइए। कमरा उद्योग। ग्रे ग्राम ब्राउन क्रांति है वो।
ग्रे क्रांति। बोला जाए तो कब देता है। भूरी क्रांति क्या चीज से है? भूरी क्रांति कोको और चमड़ा से। चमड़ा हुआ ना। हाँ, अभी उर्वरक से ग्रे क्रांति दे रहा है। ग्रे माने क्या होता है? ग्रे माने भूरा नहीं होता है, ब्राउन माने भूरा होता है, समझे? ग्रे उर्वरक क्रांति। ग्रे हो गया इसी शॉर्ट है। हाँ, गोल क्रांति आलू से। हाँ, सदाबहार क्रांति संपूर्ण रूप से कृषि उत्पादन। संपूर्ण रूप से कृषि उत्पादन। क्यूरोसियो की जलधारा किस समुद्र? गर्म जलधारा है। फाक लेवे उत्तरी अटलांटिक की है। फाक लेवे क्या है? गर्म है कि ठंडा है? गर्म जलधारा। ठंडा जलधारा है। फाक लेवे, फॉकलैंड, लेब्राडोर, कनारी और वेनेजुएला उत्तरी अटलांटिक के ठंडी जलधारा है। ठीक है, बताना है कि किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल का प्रवाह होता है? लूनी नदी को। जल में हिमीकरण होने से उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा। हाँ, हिमीकरण होने से। बताइएगा कि भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है? शुरू है लास्ट हम तो ऐसे क्या है, फांसी, वो तो उसी दिन बताए थे, फांसी हो गया। FASHI मान लीजिए पहले 305 क्या बोलते हैं 5 ईस्वी पूर्व में, कि पहले तो मेगास्थनीज हो गया, उसके बाद F से आ जाइए कौन? फाहियान। S से हो गया संयुगन, H से हो गया ह्वेनसान, I से हो गया इत्सिंग। ठीक है, डायनिसियस किसके दरबार में आया था? डायनोसियस ना, डायनोसियस अशोक के अशोक के दरबार में राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, समझे? और अशोक के राज्यकाल में आया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की? जहांगीर ने कराया। ठीक है, बताइएगा इक्ता व्यवस्था कौन सी एक विशिष्टता, किसकी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सही है, गलती है? सही है। रियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। गलत है, सुल्तान खाते में नहीं जाता था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे। ठीक है, समझे? और बताना है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराते रहे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी के संदर्भ में कौन टिप्पणी किया था? बाल गंगाधर तिलक। तो बताना है कि 4 दिन का तमाशा कांग्रेस के अधिवेशन किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त। इसके बाद बताना है कि किसने कहा था कि कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है? लाला लाजपत राय। डफरिन ने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करता है। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। और कर्जन ने कहा था कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी अंततः इच्छा है कि कांग्रेस, मेरे रहते हुए कांग्रेस की मैंने समाप्ति हो जाए। ठीक है, कांग्रेस की इच्छा हो जाए। और याचना करने वाली संस्था छाए वाला बोले थे अरविंद घोष। अरविंद घोष, क्षय रोग से मरने वाला, क्षय रोग से मरने वाला अरविंद घोष बोले थे। भीख मांगने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक, भीख मांगने वाली संस्था। और बता दीजिए शिक्षितों का समागम किसने बोला था? ये बोला था शिक्षितों का समागम, तो कोई थी अंग्रेज था। नहीं और सर सैयद अहमद खान। हाँ, ठीक बोला, सर सैयद अहमद खान बोला था। शिक्षितों का मेला है। ठीक है, और विपिन चंद्र पाल ने बोले थे याचना करने वाली संस्था है। हाँ, विपिन चंद्र पाल याचना करने वाली संस्था बोले थे। ठीक है, भीख मांगने वाली बाल गंगाधर। और अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना, बनारस का संस्कृत कॉलेज किसने बनाया था? जोनाथन डक्कन। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया। इसके अंतर्गत सिंधिया राज कब मिला? HMT APBS सिंधिया 1804 में। ठीक है, कौन कौन था? मछेड़ी बूंदी भरतपुर, मछेड़ी बूंदी भरतपुर और बंदी जीवन किसकी कृति है? 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ? पहले संथाल 1855-56 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया।
सत्याग्रह किया था, यह किस कारण का? प्लेग से प्लेग बोनस विवाद। बोनस पैंतीस दिया गया था। 45% मिला था। ये भी इसको बुलाया था महात्मा गांधी को, बुलाया था, भाई बहन बुलाया था। हाँ ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था का स्थापना किया गया था? इंडियन इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1976 1876 में। 18 1876 में, ठीक है। बताना है 21 पंचवर्षीय में मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 8वां में, ठीक है। बताना है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व देता है? रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, कोयला या कच्चा तेल? रिफाइनरी होगा। रिफाइनरी उद्योग, ठीक है। बताना है, देखिए बताइएगा कौन सा कथन सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। सही है। बताना है कि राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 2/3 सदस्य एक तिहाई गलती मार गलती मार दिए थे, ठीक है। 1/3 सदस्य होता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसका चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताना है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, सही है, ठीक है। बताना है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? बता देंगे। बताइए। मनोनीत और दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य, ठीक है। बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सीमाओं का उपबंध किया गया है? 312 312 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना, ठीक है। किस भारत के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला? कृषि एवं खाद्य मंत्री। श्रम मंत्रालय किसको मिला था? जीवन राम को, ठीक है। एग्जिट पोल कब जारी किया जाता है? इलेक्शन के बाद इलेक्शन के चुनाव के तुरंत बाद, ठीक है। बताना है कि हाँ, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? मोरारजी देसाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किए थे, जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने, ठीक है। पंचगनी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? हाँ? गाय का। और बराबर मुझे ध्यान नहीं करके भैंस का नाम बताइए वैज्ञानिक। बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस। और मेढक का? राणा टिग्रिना। बाघ का? पैंथेरा टिग्रिस। और शेर का? पैंथेरा लियो। और घोड़ा का? इक्विस कैवालस। इक्विस कैवालस है, सस नहीं है। इक्विस कैवालस। कुत्ता का? केनिस फेमिलियरिस। कुत्ता का केनिस फेमिलियरिस। और बिल्ली का? फेलिस कैटस। मुस्का डोमेस्टिका कहिए। अच्छा है फेलिस कैटस। मुस्का डोमेस्टिका मक्खी का? मच्छर का है, मक्खी का? मक्खी का है मुस्का डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका इसका हाँ, है। फेलिस डोमेस्टिका कहिए, चाहे फेलिस कैटस कहिए, फेलिस कैटस, ठीक है। वन्य जीव, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, ठीक है। बताना है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को, ठीक है। और कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी है। और शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है। बताना है कि पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? उच्च ताप मापा जाता है। और कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता। बहुत अच्छा। बताना है कि SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कब अपनाया गया था? 1960 में, ठीक है। बताना है कि कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में पाया जाता है? ठीक है, विटामिन डी। बताना है निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में? यकृत में, ठीक है। और युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं के किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन। ये शरीर में सबसे अधिक जल, प्रोटीन, उसके बाद वसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। निम्न में से कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करता है? एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, बहुत अच्छा। किस अन्य नाम से रक्त लाल रक्त कोशिकाओं का अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट ना? इरिथ्रोसाइट, सही है। इरिथ्रोसाइट है। ग्लूकोसाइड ग्लूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। WBC,
WBC का वो है व्हाइट ब्लड ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स होता है थ्रोम्बोसाइट। हाँ थ्रोम्बोसाइट बोल रहे हैं। बोल दिए सब वही साइड बोल रहे हैं। प्लेटलेट ही पूछे थे। हाँ हो जाएगा, WBC बोल रहे हैं। WBC से पहले पूछे थोड़ा फिर प्लेटलेट्स पूछे। WC का भी ऐसा जवाब सही दिए थे जवाब। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होता है? मगरमच्छ सरीसृप यही अपवाद है। सरीसृप है जो कि अपवाद में है भैया। मगरमच्छ में 4 चार कक्ष होता है। स्तनधारी होता है ना। सरीसृप है। सरीसृप है। सरीसृप सरीसृप है। है, चार कक्षीय होता अंडा देता है। अंडा देता है। मगरमच्छ के बच्चा को क्या कहते हैं? हैचलिंग, 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 हैचलिंग होता है। करोड़ लुटोगी करे। नेफ्रेडिया किस संघ के जीवों का एनिलिडा। अंग है? एनिलिडा का। एनिलिडा। नेफ्रेडिया। अब वो बात याद करता है मोदी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत शैवाल। करता है? शैवाल करता है। प्रजनन के लिए फूलों का आवश्यक अंग कौन सा है? क्या? पत्ती। इसके साथ अरे पुंकेसर स्त्री के साथ पूछ रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं ना। अच्छा। पुंकेसर और एंड्रोसियम गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम। गाइनोसियम को स्त्री केसर और पुंकेसर को एंड्रोसियम। अंडा वाला के एंड्रोसियम नहीं। ठीक है, ठीक है। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रिया, मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया जो वोमिटिंग हुआ, दबाव हुआ, रक्त दबाव हुआ, लाल हुआ, उल्टी का केंद्र किसे कहते हैं? मेंडुला ऑब्लोंगाटा। ऑब्लोंगाटा। पीछे रहता है ना। यहीं सबसे पे। पीछे वही रहता है। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर है, तो बताइए चैलेंजर गर्त कहाँ पाया जाता है? हिंद महासागर। हरियाणा को चैलेंजर बोलते हैं। हरियाणा का भी कोई का चैलेंजर गर्त किसे कहाँ पाया जाता है? प्रशांत प्रशांत महासागर में। चैलेंजर कटक पाया जाता है अटलांटिक अटलांटिक महासागर। कटक। चैलेंजर कटक अटलांटिक में, चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर। 11,000 ना भैया, 11,000 जीरो दीजिए। हाँ तो हम 1100 तो बोलते रहे हैं। हाँ, 11,022 बोल रहे हैं। 11,022 तो ऐसे बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जो गलती हो जाएगा। बोले हैं। कश्मीर घाटी, कांगला और कुल्लू इसके मध्य स्थित है। शिवालिक को मत हिमालय। मध्य हिमालय और लघु हिमालय। बताना है कि किस चट्टान के परतों में खनिज का निक्षेपण अवसादी। अवसादी। ठीक है। बताना है कि उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है, कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण विधि। बताना है कि क्यूपराइट और मेलेकाइट अयस्क किसका है? राइट हो गया तांबा का। और मेलेकाइट मेरे तांबा का। बताना है कि टीन का बताइए। किसे लाइट किसे लाइट एसिटेराइट, गैलेनार, शीशा का, अर्जेंटाइट, चांदी का। अर्जेंटाइट चांदी का, ठीक है, सिल्वर, बक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम एल्युमिनियम का। नीलम मणिक के, रूबी वही है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का। बहुत अच्छा। फेल्डस्पार भी है। हाँ, फेल्डस्पार भी है। कैलामाइन, जिंकाइट, हाँ ठीक है जस्ता। जिंक का, जस्ता का, ठीक है। कैलामाइन भी है। सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन। एंथ्रासाइट, लिंगोनाइट किसका है? थोड़ा साइड कोयला का। ग्रीनोकाइट, पोटेशियम। कैडमियम, कैडमियम हीरोकाइट, कैडमियम और क्रोमाइट किसका है? क्रोमाइट क्रोमियम का। क्रोमियम का। बहुत अच्छा। और कैल्वेनाइट, क्लोराइट हो गया आपका। सोना का। बताना है कि ट्रिक नियम किसने दिया था? डोबरेना ने दिया था। और अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स। था उसके समय में। ठीक है, आज का कार्य समाप्त करना है। करंट बचल है। मोबाइल बंद कर दीजिए तो थोड़ा। दिखा दीजिए सबको।